हो गया। चलो देखो, पिछले क्लास में जो डायपोल मोमेंट था हमने बताया था, जो आपका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होता है म्यू नेट, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी बताया था, थीटा के बताया था। इससे रिलेटेड एक हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए राइट द ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट, राइट द ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट, आपको डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर लिखना है। अच्छा है क्या, एक आपका कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये, अभी तुम्हारे लिए कंपाउंड अननोन है, तुम्हें पता नहीं है ये कंपाउंड क्या है, और एक कंपाउंड ये है, और आपसे पूछा जाए दिस इज ए, ये बी है और ये क्या है, सी है। आपसे पूछा जाए राइट द ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट का आपको ऑर्डर लिखना है। बात समझ में आई? ठीक, तो आपको कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखो, हमने तुम्हें आपको कल बताया था ये क्या है, हेक्सागन है, हेक्सागन। अगर यहाँ पे एक सर्कल खींच दो तो 360 हो गया ये पूरा एंगल। ये इसका जो वन पार्ट है ये ऐसे करके मिलाओगे, मैथ की भाषा में ये कितना होगा, 60 होगा। ये एंगल कितना होगा, 60। अगर इसको यहाँ से ऐसे ऐसे करके मिलाओ और इसको भी ऐसे ऐसे करके मिला दो और ये आपका ऐसे ऐसे करके मिल जाएगा। ये यहाँ पे क्या कार्बन है, क्या है, कार्बन, कार्बन, और ये कार्बन से लगा क्या है, क्लोरीन है, कार्बन से लगा क्या है, क्लोरीन है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है। और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसकी वजह से डायपोल मोमेंट किधर होगा, इधर की तरफ। मतलब इस केस में डायपोल मोमेंट किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, और इस केस में डायपोल मोमेंट किधर की तरफ होगा, इस तरफ। इसका जो रिजल्टेंट है ये यहाँ आएगा म्यू नेट, बोलो, बिल्कुल वो इस केस में होगा, इसकी वजह से ऊपर की तरफ और इसकी वजह से नीचे की तरफ। इसका जो रिजल्टेंट है वो ये आएगा म्यू नेट बराबर, बोलो, इसकी वजह से डायपोल मोमेंट किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ, और इसकी वजह से नीचे की तरफ। ये वाले अपोजिट डायरेक्शन है, कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड CCl ये भी है और CCl ये भी है, तो मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम होगा। तो ये म्यू नेट कितना हो जाएगा, 0। ये कितना हो जाएगा, 0। ये एंगल थीटा, थीटा कितना है, 60। तो देखो जिसका थीटा कम उसका म्यू नेट ज्यादा, तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा, ए का, उससे कम बी का, और सबसे कम सी का। बात समझ में आई? तो कभी भी आपसे एंगल से रिलेटेड डायपोल मोमेंट पूछा जाए तो जिसमें एंगल ज्यादा होगा उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ डायपोल मोमेंट ऑफ, इफ डायपोल मोमेंट ऑफ C6H5Br, इसको बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन, नो लोड, क्यों बोलते हैं इसको, क्या है ये, बिल्कुल दिमाग में लगाओ। ये आपका एक कंपाउंड है और इसका डायपोल मोमेंट है √3d डिवाई। डिवाई इसकी यूनिट होती है, हमने आपको बताया था, क्या बताया था, डिवाई कि 10⁻⁻18 कूलॉम सेंटीमीटर में कितना डिवाई होता है, 1 डिवाई होता है, याद है, क्योंकि डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या थी, कूलॉम इनटू सेंटीमीटर, याद आ रहा है, डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या थी, कूलॉम इनटू सेंटीमीटर। और 10⁻⁻18 कूलॉम इनटू सेंटीमीटर में कितना डिवाई होता है, 1 डिवाई। कितना डिवाई होता है, 1 डिवाई। ठीक है, तो कह रहा है इफ डायपोल मोमेंट ऑफ ब्रोमोबेंजीन √3 डिवाई, देन कैलकुलेट डायपोल मोमेंट ऑफ, देन कैलकुलेट डायपोल मोमेंट ऑफ, ये दिख रहा है, चलो कर लीजिए, जैसा है ना, Br, इसका निकालना है डायपोल मोमेंट। फिर से देखो, एक बार ये क्वेश्चन कल हमने लगवाया था, याद है, फिर एक बार समझा रही है क्वेश्चन। कह रहा है कि एक कंपाउंड है C6H5Br, इसका डायपोल मोमेंट कितना है, √3 डिवाई।
आपसे कह रहा है कैलकुलेट करो डायपोल मोमेंट इस कंपाउंड का, इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा, ध्यान सुनना। वो कह रहा है कि C6H5Br, इसका जो डायपोल मोमेंट है वो कितना है, √3d है। अच्छा जरा ध्यान से देखो, ये यहाँ पे क्या होगा, कार्बन होगा, यहाँ क्या होगा, ब्रोमीन होगा, C सिंगल बॉन्ड Br, यही तो होगा, बोले यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड Br। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती, ब्रोमीन की क्या होती है, ज़्यादा होती है, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इसकी वजह से डायपोल मोमेंट किधर की तरफ होगा, इस तरफ होगा कि नहीं होगा। अच्छा मतलब ये जो डायपोल मोमेंट है CBr, ये वाला जो डायपोल मोमेंट है, इसकी वैल्यू कितनी है, √3d भाई, कितनी है, √3d भाई। अपन को किसका निकालना है, इसका। Br और ये Br, जरा बताओ अगर हम इसको यहाँ ऐसे करके मिला लें, ये जरूरी है मिलाना, ठीक है। अच्छा जरा देखो, ये क्या है, C ये है Br, इसकी वजह से डायपोल मोमेंट किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ। बताओ A से CBr डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, √3। CBr की वैल्यू कितनी है, √3, इसकी वैल्यू है √3d भाई। अच्छा ये भी C और Br है, याद है, इसकी वजह से किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, √3d भाई, होगी कि नहीं होगी। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, फाइनल क्या बचेगा, ये डाइब्रोमोबेंजीन बचेगा। क्या बचेगा, डाइब्रोमोबेंजीन बचेगा, ये बच गया। अच्छा अब इन दोनों का निकालो, ये इसको मिलाओ यहाँ पे ऐसे करके, ये इसको मिलाया, ये एंगल कितना होगा, 120 होगा, कितना होगा, 120 होगा। इसकी वजह से डायपोल मोमेंट किधर की तरफ है, इस तरफ, इसकी वजह से डायपोल मोमेंट इस तरफ, रिजल्ट किधर होगा, म्यू नेट इस तरफ होगा, बोलो। और ये म्यू नेट क्या होगा, म्यू नेट बराबर √μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर 2μ1 μ2 cos थीटा। चलो √μ1, ये वाला μ1 अगर मान लो, इसको क्या मान लो, μ1, इसको क्या मान लो, μ2। अच्छा μ1 μ2 की वैल्यू तो सेम होगी, क्योंकि डायपोल मोमेंट किसकी वजह से, यहाँ पे CBr की वजह से, यहाँ किसकी वजह से, CBr की वजह से, और CBr की वैल्यू कितनी है, √3, कितनी है, √3। तो दिस इज √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 और ये √3 इंटू कॉस थीटा, कॉस कितना है, 120 है। अच्छा ये हो जाएगा √3 प्लस 3 और 2 इंटू 3 cos 120, cos 90 प्लस 30 माइनस साइन 30 माइनस साइन 30 माइनस 1/2, ये हो गया। ये 2 से 2 शहीद हो गया, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 3 खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा, √3 डिवाइड। बात समझाई, इसको नोट करो जरा पहले हैं। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहले एक पॉइंट लिखना पड़ेगा तब समझ में आएगा वो क्वेश्चन क्या है। पॉइंट ये है कि जो लोन पेयर जानते क्या होता है, व्हाट इज अ लोन पेयर, जिसका वो सस्टेनेबल के लिए सुटेबल बनाने के लिए यूज में होता है। मतलब क्या, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन, बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है ना, नहीं लोन पेयर 2 होते हैं सर, 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी एटम के वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। जैसे ये देखो, ये आपका है 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इस गोले के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या बोलेंगे, लोन पेयर। क्या बोलेंगे, लोन पेयर, ठीक है। सीधी भाषा में अभी तुम ऐसे समझो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। तो ये लोन पेयर हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट ड्यू टू लोन पेयर ऑलवेज टुवर्ड द लोन पेयर,
लोन पेयर की वजह से जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा लोन पेयर की तरफ होती है। जैसे इस चीज को मैं क्वेश्चन समझाएंगे, क्या है, आपसे एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि वाई डायपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन द नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। क्वेश्चन ये है कि अमोनिया का डायपोल मोमेंट NF3 से ज़्यादा क्यों होता है, जबकि फार्मूला दोनों के कैसे हैं, सेम है। कैसे हैं, सेम है। अच्छा, NF3, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, नाइट्रोजन किस ग्रुप का एलिमेंट है, 5th ग्रुप का। किस ग्रुप का है, 5th ग्रुप का। शायद जिस दिन से क्लास में पढ़ा रहे हैं एक बार ये फिर से लाइन बोल रहे हैं, आप पीरियोडिक टेबल के कुछ फेमस एलिमेंट है जिनका ग्रुप नंबर आप हमेशा याद रखा करो, क्योंकि जब आपको उनका ग्रुप नंबर याद होगा तभी आप एकदम थ्रू आउटली बोल पाओगे कि इसमें इतने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे नाइट्रोजन आपका 5th ग्रुप का एलिमेंट है। किस ग्रुप का एलिमेंट है, 5th ग्रुप का एलिमेंट। और जो जिस ग्रुप का एलिमेंट होता है उसकी आउटर मोस्ट सेल में उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपके नाइट्रोजन में जो आपके है ना वो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन आपका किस ग्रुप का एलिमेंट है, 5th ग्रुप का एलिमेंट है। किस ग्रुप का एलिमेंट है, 5th ग्रुप का। अच्छा देखो जरा, ये है N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और ये लोन पेयर। ये लोन पेयर क्यों, क्योंकि 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन किस में चले गए, बॉन्ड फॉर्मेशन में। किस में चले गए, बॉन्ड बचे कितने, 2 का मतलब क्या हो गया, लोन पेयर। ऐसे ही ये N सिंगल बॉन्ड F सिंगल बॉन्ड F सिंगल बॉन्ड F और दिस इज द लोन पेयर। ये क्या है, लोन पेयर। अब दोनों का सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि अमोनिया का डायपोल मोमेंट जो होता है वो ज्यादा होता है किससे, NF3 से। क्यों होता है, देखना, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से कौन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन की ज्यादा, हाइड्रोजन की कम है। तो इसकी वजह से डायपोल मोमेंट किधर होगा, इस तरफ। इसकी वजह से इस तरफ, इसकी वजह से इस तरफ। इन तीनों का जो नेट होगा वो कुछ ऐसे होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। अच्छा, ये क्या है, लोन पेयर। और लोन पेयर की वजह से डायपोल मोमेंट किधर होता है, टुवर्ड्स द लोन पेयर, मतलब लोन पेयर की ही तरफ होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो इसका जो म्यू नेट आएगा वो दोनों का सम आएगा। अगर इसको मान लो μ1 और ये म्यू का, ये म्यू का और ये म्यू का कितना है, μ2, ये इन तीनों का नेट है। ज्यादा घिचपिच हो जाएगा ना, ज्यादा घिचपिच हो रहा क्यों, खत्म करो इसको। दिस इज आल्सो खत्म, दिस इज खत्म एंड दिस इज खत्म, सब कुछ खत्म। इसको साफ कर दें, बिल्कुल इजी हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से डायपोल मोमेंट, ये समझ में आया, इन तीनों को समझ में आया। इन तीनों का रिजल्टेंट ये है और लोन पेयर की वजह से किधर होता है, टुवर्ड्स द लोन पेयर। अब इसकी वजह से रिजल्टेंट ये है, अब यहाँ हमने लिख दिया है, इसकी वजह से ये है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो इसका जो म्यू नेट है कुछ ऐसे, इन दोनों को जोड़ोगे तो लंबी हो जाएगी लाइन, ये हो गया म्यू नेट। ठीक है, अब देखना इसका चेक करो। नाइट्रोजन और फ्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, फ्लोरीन की। तो डायरेक्शन किधर से किधर होगी, इस तरीक होगी। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इस तरफ। और लोन पेयर की वजह से ऊपर की तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो गए। तो म्यू नेट जो है जीरो तो नहीं होगा। क्या इनकी वैल्यू इसके बराबर होगी, क्या ये सेम चीज है, अलग अलग है ना। ऐसा नहीं कि सब CBr है, ये क्या है, अलग अलग है। लेकिन इसका म्यू नेट जो है वो आपका किधर भी आए लेकिन इससे कम आएगा। तो अगर हम इसको मान लें μ2 और इसको मान लें μ1, तो म्यू नेट क्या होगा, μ1 डिफरेंस μ2। और इसको अगर इसमें μ2 मान लें और इसमें μ1 मान लें तो इसका म्यू नेट कितना होगा, μ1 प्लस μ2। तो बताओ किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा, अमोनिया का ज्यादा आया,
आया कि नहीं आया? क्यों आया? क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है किससे? नाइट्रोजन से। और इस केस में फ्लोरीन की ज़्यादा होती है किससे? नाइट्रोजन से। तो डायपोल मोमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसके बाद नीचे एक पॉइंट और लिख लेंगे क्वेश्चन के बाद कि जो डायपोल मोमेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। ये मतलब समझ जाओगे, पूरा लिखे इसका। डायपोल मोमेंट क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन करवाऊँ, कुछ बच्चे नोट करें, अल्बर्ट आइंस्टीन है क्या? पूछ लेंगे अभी 2 मिनट में, शांत हो जाओगे। शांत बैठो, बिल्कुल समझा रहे चुपचाप समझो, और गधा हो तो नोट करो आराम से। टाइम पास करने के लिए आते हो तो टाइम पास करो, नोट करके ग्रंथ बना के तैयार करो, चारों वेद। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन दे दे, राइट द ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर बताओ, कौन कौन है? HF, HCl, HBr और HI, यही तो है। आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है, और अप टू डाउन आने पर क्या होती है? घटती है। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यहाँ होते हैं 7th ग्रुप में, याद है? तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा किसकी होगी? फ्लोरीन की। उससे कम, उससे कम, उससे कम हाइड्रोजन की सभी में कांस्टेंट रहेगी। मान लो इसकी 4 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है और इसकी 1 है। हाइड्रोजन की कितनी है? 0.5। तो इसमें कितना डिफरेंस आएगा? 3.5 का। अरे इसकी 4 है, इसकी 0.5, 3.5, इसमें कितना आएगा? इसमें तो जिसका डायपोल मोमेंट, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उसका क्या ज़्यादा होगा? डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। क्या होगा? डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। इसको नोट कर लो, ठीक है? नोट कर लो इसको।